सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि जिंदगी बड़ी अजीब चीज होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कुछ और बन जाएंगे कुछ और, जबकि ख्वाहिश रहेगी कुछ और बनने की। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब तक ये हमें समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। तो कोशिश यही रहती है कि जैसे आपका प्रोग्राम या कोई भी है तो हम उससे क्या सीखते हैं कि हम जो जहां ठोकर लग के सीखे उससे बेटर है कि उस इंसान से सीखे जो ठोकरें खा चुका है। और लोग जो कहते हैं ना कि तकलीफ बहुत ज्यादा, वो तकलीफ नहीं है, वो तो आपके लिए अच्छा बात है ना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ नहीं रहेगी तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। बिना चोट खाए पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता है, और जिन फूलों में कांटे ना लगे उन्हें कोई भी बहुत आराम से तोड़ लेता है। कांटे ही तो हमारी हिफाजत करते हैं। तो जीवन में कभी भी अगर संघर्ष है तो उसे हारना, घबराना नहीं चाहिए। ये सबके जीवन में आता है, जो भी सफल होते हैं सबके जीवन में आता है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे जीत के निकल जाना ये हमारे लिए एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हर इंसान का जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष आते हैं। हम लोग भी बचपन में फौजी बनना चाहते थे, तो हम लोग एनडीए का एग्जाम दिए, उसमें काफी टफ होता है। अब उस समय छोटे 17-18 साल की एज में के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर एक इंटरव्यू होता है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे हाथ में काफी ज्यादा एंगल बना हुआ है। ओके। तो ऐसी चीज में छटने के बाद ना आप कभी भी दोबारा इसे ठीक नहीं कर सकते। सपोज आप किसी मार्क्स से कम रहता तो आप हो सकता था कि आप अगली बार और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते, लेकिन इसको कैसे सही करेंगे, मेरा दोनों हाथ ज्यादा टेढ़ा है। तो पहला तो मेरा वही एक गोल था कि हमें फौज में जाना है। आज भी अगर आप हमारे क्लासेस को देखिएगा तो जो टॉपिक फौज से रिलेटेड रहती है या इंटरनेशनल रिलेशन रहता है उसको हम इतना शिद्दत से बताते हैं ना, जिसे लगता है नहीं मेरा ये सपना है। तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको यहीं जाना था। तो वहां नहीं हो पाया तो आदमी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था। तो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती थी तो उससे भी काफी हेल्प हो जाता था। तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अचानक आदमी पटना में तो काफी ज्यादा लड़कों को जान पहचान हो गई। और लॉकडाउन जब लगा तो अजीब सा हो गया, क्योंकि हम सब लोग के लिए एक नया था लॉकडाउन, किसी को कोई पता नहीं था। और हमारे जैसे आदमी को टेक्नोलॉजी का तो कुछ आता ही नहीं, हमको फेसबुक चलाने नहीं आता है। और जो मेरा फेक अकाउंट बना रखा है किसी ने, उस पर 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हमको आता नहीं है। और हमारे जैसे आदमी के लिए लॉकडाउन तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, हम लोग दुकान में बैठ के वीडियो शूट करते थे तो उसमें अच्छे नहीं हो पाते थे। और लॉकडाउन के वक्त में हम घर गए हुए थे और वहां पे अचानक लॉकडाउन लगा। अब मेरा सारा ये बोर्ड पढ़ाने वगैरह वाला ये पटना में ही रह गया। और लॉकडाउन जो शुरुआती लगा था 2020 वाला, वो काफी टफ था। तो हम ट्रक का खलासी जो होता है ना, वो बन के पटना आए थे ट्रक वाले के साथ। भाई तुम हमको लेते चलो, हम तुम्हारे क्लीनर बन जाते हैं। वहां से सारा क्लासरूम वगैरह वहां पे रखा हुआ है, वह सारा चीजें वहां से हम ये सेटअप वगैरह ले गए, खुद से सब सेट किए, अपना एक स्टूडियो बनाए। धीरे 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 क्वालिटी सही हुआ, कभी माइक सही हुआ। लेकिन लड़कों की एक ये ख्वाहिश थी कि जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो उनको कंप्लीट लगे। इसके बाद लगने लगे कि नहीं अब इससे ज्यादा मतलब हमारे लिए नहीं होता है। तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज होता है, जैसे कोई टॉपिक करंट चल रहा है, तो जैसे अभी अफगान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सारे लड़कों का कहना है कि सर इस पे एक डिटेल्स चाहिए। तो उनको भी एक उम्मीदें जुड़ गई। बाकी लोग क्यों इतना तेजी से जुड़ने लगे इस बारे में हमें भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हमारा काम बस बता देना है। और स्टूडेंट लाइफ में कुछ दोस्तों ने काफी ज्यादा मेरा हेल्प किया था। सोनू नाम, पवन, हेमंत, ये 3 दोस्त अगर मेरे नहीं रहते तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। क्या बात तो है। दोस्तों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनू जी, हेमंत जी और पवन जी के लिए एक बार जोर से तालियां, क्योंकि यस किसी न किसी की लाइफ को बनाने के लिए कोई ना कोई होते हैं सर। और आपकी जिंदगी में सोनू जी, पवन जी एंड हेमंत जी, उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्च से भी हमारा मतलब बहुत हेल्प किया। अब सोच सकते हैं कोई ग्रेजुएशन में रहता है तो उसके पास कहाँ ज्यादा रहते हैं, वो अपने पॉकेट खर्च से करते हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया।